एनवायरमेंट रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट कॉन्फ्रेंस, कौन सा एग्रीमेंट हुआ था वो सब जानना ज़रूरी है। ये आपका इधर से इम्पोर्टेंट है, ये कुछ ये वाला इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट एक कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम कहाँ पर है बोलिए? ये स्वीडन में है, ठीक है, स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम से आपका याद आ रहा है तो आपके लिए लाया हूँ ये देखिए। स्टॉकहोम में साइंस के रिलेटेड प्राइज़ दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, जो इंसानों को बिहेवियर है सब, ठीक है। फिर आपका आता है मेडिसिन और लिटरेचर के रिलेटेड, ये स्वीडन में दिया जाता है। बस नोबेल पीस प्राइज़ कहाँ पर दिया जाता है? वो ओस्लो, नॉर्वे में। बस ये डिफाइन रखना, पीस प्राइज़ जो होता है ना नोबेल का, वो दिया जाता है सिर्फ ओस्लो, नॉर्वे में। बाकी सब वो सब लिटरेचर से लेकर, साइंस का लेकर, मेडिसिन से लेकर स्वीडन में दिया जाता है, स्टॉकहोम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको बस याद रखना। पीस प्राइज़ कहाँ पर दिया जाता है? नॉर्वे में, ठीक है। और साथ साथ इसका डेट देखे तो कौन सा है? 1972 आसाम और मेघालय का पार्टीशन का डेट। कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जो माइग्रेटरी स्पीसीज जाता है ना एक कंट्री से और कंट्री तक, तो उसके लिए ये वाला है, ठीक है। इसमें क्या है, ये कहाँ पर हुआ था आपका? बॉन 1979 में। बॉन ये कौन सा कंट्री में बोलिए? बॉन है आपका ये जर्मनी में है। और मैंने थोड़ा पहले मेघना रिवर का नाम बताने बोला था, कौन सा रिवर मिल के मेघना रिवर होता है? आपने सोचा उसका कैसे आंसर? जैसे कि देख सकते हैं ना, मेघना रिवर ये वाला है लास्ट का एंडिंग। तो कौन सा रिवर मिल के आ रहा है? ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको जमुना बांग्लादेश में बुलाया जाता है, और गंगा, जिसको पद्मा बुलाया जाता है। और पद्मा और जमुना जो मिल के ये मेघना रिवर फॉर्म करता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। समझ में आया? मेघना रिवर इस दोनों को मिलके कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर का कॉम्बिनेशन मिलके फॉर्म होता है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये कब हुआ था? 1979 में। फिर कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ था? वियना ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, 1985। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओजोन लेयर के बारे में आ रहा है ना, इसलिए, ठीक है। प्रोटोकॉल ऑफ सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर, जो सब्सटेंस के कारण डिप्लीट हो रहा है ओजोन लेयर, उसका कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है? मॉन्ट्रियल, ये कनाडा में है, ठीक है। इसका और एक था कनाडा का, मैं बोलता हूँ उसके बारे में, ठीक है। कनाडा का आपका ओजोन के रिलेटेड प्रोटोकॉल है। तो आप लोग को याद रखना है, जो क्योटो प्रोटोकॉल था, ये प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड था? यही हमको याद आ रहा था। क्योटो प्रोटोकॉल आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था। तो आप ये देख सकते हैं, क्योटो इज़ ए क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल इज़ ए इंटरनेशनल ट्रीटी विच एक्सटेंड इन 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के अंदर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का ये फुल फॉर्म है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये फ्रेमवर्क दिया गया पूरा, मतलब ढांचा दिया गया है। दैट कमिट स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए कमाने के लिए दिया गया। तो पूछ लिया जाएगा जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है वो किसके रिलेटेड है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ग्रीन हाउस के रिलेटेड है, ये कभी कभी देखने को मिलेगा, ठीक है, एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में जो मैं अभी पढ़ा है ना, स्टॉकहोम, बॉन, वियना, उसका क्वेश्चन कैसे आएगा आपको पता है? उसका क्वेश्चन ऐसे आने वाला है एग्ज़ाम में, ऐसा बोल दिया कि वियना कन्वेंशन इज़ रिलेटेड टू व्हिच, ऐसे बोल दिया जाएगा। आपको वो देखने को नहीं मिलेगा कि वियना में मैंने क्या बोला था, कंजर्वेशन ऑफ कन्वेंशन ऑन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये वाला देखने को नहीं मिलेगा। ये जो सेंटेंस जो था, ठीक है, वो सेंटेंस देखने को नहीं मिला। आपको बोलेगा वियना कन्वेंशन किसके रिलेटेड है? डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के रिलेटेड है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे आएगा एग्ज़ाम में। और इसमें क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कमाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया था। देख सकते हैं ना, ये आपको जो एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम में ऐसे नहीं आने वाला है। एग्ज़ाम में ये लिखाएगा वियना कन्वेंशन किसके रिलेटेड है, तो आपको लिखना पड़ेगा कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। फिर आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड है, बोला जाएगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ऐसे लिखना है। डिप्लीट जो हो रहा है ओजोन लेयर उसके रिलेटेड है। दोनों में डिफरेंस है, एक तो वियना है ओजोन लेयर के रिलेटेड है, ओजोन लेयर के रिलेटेड, जिसमें आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था।
और मॉन्ट्रियल पोर्टल में डिप्लीट क्यों हो रहा है ओजोन लेयर, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। फिर आपका बोन्स बोल देगा, बोन्स कन्वेंशन किसके रिलेटेड है, माइनॉरिटी स्पीसीज के लिए। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके रिलेटेड है, ऐसा पूछा जाएगा, यूनाइटेड कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है बासेल कन्वेंशन किसके ऊपर रिलेटेड है, कन्वेंशन ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट, जो एक बाउंड्री से और एक बाउंड्री तक मूवमेंट करता है, जो बेकार का वेस्ट होता है, गंदा पानी या जो आपका कॉन्टामिनेटेड पानी होता है या कॉन्टामिनेटेड कुछ भी चीज़ हो यार हो एक बाउंड्री से और एक बाउंड्री जाने में, उसका कन्वेंशन कहाँ पर किया गया था, आपका बसल, ठीक है। बसल में किया गया था। ये बसल कहाँ पर है, तो बसल है आपका थाईलैंड में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, थाईलैंड में है। नेक्स्ट आपका आता है रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन, ये कहाँ पर हुआ था, ये आपका ब्राज़ील में हुआ था 1992 में। और ये किसके रिलेटेड है, आपको देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट का और डेवलपमेंट कैसे होगा एनवायरनमेंट के साथ रखते हुए, ठीक है। ये आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट आपको देख सकते हो रोटान डैम, ठीक है। रोटान डैम ये कब हुआ था, 1998 में हुआ था। ये आपका कन्वेंशन किसके रिलेटेड है, ये आपका है पायर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, ठीक है। जो मतलब कुछ चीज़ करने से पहले उस कंट्री को बोलना पड़ेगा, उसके लिए ये वाला रोटान डैम वाला कन्वेंशन हुआ था। और रोटरडैम डैम ये कहाँ पर है, कौन सी जगह में, ये नेदरलैंड में है, ये याद रखना है। फिर आपका आता है, फिर जगह आता है रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन इन 2012, ये कहाँ पर हुआ था, ये आपका ब्राज़ील में हुआ था। और ये किसके रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो रिसर्च है हम लोग के पास जो रिसर्च है फ़िलहाल रिसोर्सेस, उस सबको रखते हुए अपने फ्यूचर के लिए बचाते हुए उसको सही से इस्तेमाल करते हुए हम लोग कैसे आगे बढ़े, ठीक है, उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रखते हैं, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऊपर ये था, ठीक है। और आपको कॉप्स तो लेना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कॉप्स का यही मतलब है, यूनाइटेड नेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ये पहली बार शायद 2000 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए तो पहली बार ये हैदराबाद में हुआ था, और उसके बाद क्लाइमेट चेंज के लिए शायद ये आपका लीमा में हुआ था, ठीक है, लीमा में हुआ था। फिर इसके बाद पेरिस 21 कॉप 21 और रिसेंटली कॉप 26, ये कहाँ पर हुआ था, आपका ग्लासगो, याद रखना ग्लासगो में हुआ था। ये कहाँ पर है, यूके में है, ठीक है। और लीमा कहाँ पर है, लीमा है आपका साइप्रस में, ठीक है, साइप्रस। इसमें से इतने कुछ इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और मैड्रिड कॉन्फ्रेंस भी जान सकते हो, ये कहाँ पर हुआ था, मैड्रिड कॉन्फ्रेंस, ये आपका स्पेन में हुआ था। और ये किसके रिलेटेड है, ये आपका क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड ही हुआ था, ठीक है। कुछ नहीं, आपको कॉप्स 26 याद रखना है, 26 रिसेंटली 26 वाले हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। हर साल ही होता है, आपको ये सब याद रखना। फिर आपका ये सब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, कौन सा ईयर में ये प्रोजेक्ट लाया गया था। तो प्रोजेक्ट आपका जैसे गिर देख सकते हो, प्रोजेक्ट गिर जो इम्पोर्टेंट है मैं पहले बता देता हूँ, फिर तो आप सारे तो याद रखने से आपके लिए तो अच्छा ही है। इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ, गिर कब हुआ था, 1972 में, ठीक है, जो टाइगर प्रोजेक्ट ये सब लॉन्च हो रहा था, ठीक है। और काजीरंगा में शायद 2006 में हुआ था, ये वाला टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट फिर कब लाया गया, आपका 1973, ये याद रखना। गिर प्रोजेक्ट जो था वो 1972 में लाया गया था, उसके बाद 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया था, इंदिरा गांधी के समय में थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। फिर आपका क्या होता है, एलिफेंट प्रोजेक्ट है या नहीं, हाँ है। ये कब आया था, ये 1992 में आया था। ये डेट कुछ इम्पोर्टेंट है आपको, ये 72 अगर याद रखना है, आसाम और मेघालय का पार्टीशन के समय, वो सब यहाँ से 72। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, 73, इम्पोर्टेंट है। गिर प्रोजेक्ट कब आया, 72। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 73। एलिफेंट कब आया प्रोजेक्ट, ये आपका 1992 में, ठीक है। और बाकी सब अगर याद रख सकते तो अच्छी बात है आप लोग के लिए, ठीक है। और ये एंडेंजर स्पीसीज ऑफ इंडिया, वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर तभी भी आप लोग पढ़ सकते तो पढ़ लीजिएगा। बर्ड में कौन सा एंडेंजर है, वेलचर तो एंडेंजर में गिना जाता है।
फिर क्रेन, साइबेरियन क्रेन जो होता है वो डक के टाइप का, और जो पानी में देखने में मिलता है साइबेरियन क्रेन, ठीक है। फिर मैमल्स में देख सकते हैं स्क्वायरल नहीं है ज़्यादा, पंडा नहीं है, रेड पंडा मिलता था, ठीक है। इंडिया का है ये सारा, ठीक है। वन हॉर्न राइनो भी ये आपका मैमल में आता है, ठीक है। मैमल और उसका डिफरेंस बताना चाहिए। 4 हार्ट का चैम्बर होता है, 3 हार्ट का चैम्बर होता है। बर्ड में कितना होता है बोलिए? बर्ड में आपका 2 हार्ट चैम्बर होता है, ठीक है। और देखिए आपको ये चैम्बर ऑफ हार्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले तो फिश में कितना है? 2। और बर्ड में कितना था? 4 था, सॉरी मैंने गलती से उसमें 2 बोल दिया था। बर्ड और मैमल में 4 चैम्बर पाया जाता है, ठीक है। 2 आर्टरीज, 2 वेंट्रिकल जो ब्लड का सर्कुलेशन करता है, ये आर्टरिया, और 2 वेंट्रिकल। आर्टरिया और वेंट्रिकल में आप लोगों को पता है जिसमें प्योर खून कौन सा लेके जाता है? तो आपको पता होना चाहिए रेप्टाइल में कितना होता है? 3 होता है। एग्जाम में कोई पूछा था, ठीक है। चैम्बर ऑफ हार्ट, 1 आर्टरियम, ये फिश है 2 चैम्बर, 1 आर्टरियम और 1 वेंट्रिकल। आर्टरियम कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्योर ब्लड लेता है। एक तो आर्टरीज और वेन तो अलग है, ठीक है। आर्टरीज और वेन जो है वो पूरा ह्यूमन का सिस्टम में है, मतलब पेट से लेकर सिर तक है। उसमें से आर्टरीज प्योर ब्लड लेता है, वेन इम्प्योर ब्लड लेता है। पर हार्ट के रिलेटेड में पूछा जाता है, अगर हार्ट में कौन सा वो मतलब पाइप है और कौन सा वैसा वेसल है जो आपका प्योर ब्लड लेता है, तो आपको याद रखना है वो है आर्टरियम और वेंट्रिकल। और ह्यूमन का बोलूँगा तो ह्यूमन का लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम यही मतलब एक्सप्लेन देखने को मिलेगा, वार्ड देखने को मिलेगा। लेफ्ट बस उसमें ह्यूमन में हो जाएगा लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो याद रखना। और रेप्टाइल में 3 चैम्बर, ठीक है। और 3 चैम्बर है जिसका नाम है 2 आर्टरियम और 1 ए वेंट्रिकल। इतना आर्टरियम जानने की जरूरत नहीं है, बस जाना 3 चैम्बर। क्रोकोडाइल में कितना होता है? 1। क्रोकोडाइल में क्या होता है? ये रेप्टाइल है ना, रेप्टाइल में मैंने पढ़ा दिया था। एम्फीबियन और रेप्टाइल में कितना होता है? 3 चैम्बर होता है, ठीक है। बस क्रोकोडाइल में क्या होता है? 1 एक्सेप्शन रहता है जिसमें 4 चैम्बर रहता है। वो क्रोकोडाइल भी एम्फीबियन है ना, पर क्रोकोडाइल में क्या होता है? आपका 4 चैम्बर रह जाता है। और जो आपका ये बर्ड में होता है ना, बर्ड और मैमल में 4 होता है, ये आपको याद रखना है। मैं इसको आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। नीचे से क्या होता है आपका, ऐसे समझ सकते हैं। ये आपका फिश, उसको एम्फीबियन, उसको रेप्टाइल, उसका होता है मैमल और बर्ड, ठीक है। तो आपको याद रखना फिश में कितना है? 2 है। एम्फीबियन में कितना है? 3 है। रेप्टाइल में भी 3 है, पर इसमें स्पेशल केस है, क्रोकोडाइल का 4 है, ठीक है। क्रोकोडाइल का 4 है, ठीक है। क्रोकोडाइल का 4 है। और आपका बर्ड और मैमल में कितना है? बर्ड और मैमल में 4 है, ठीक है। और एक चीज़ पूछा जाता है, कौन सा ऐसा स्पीसीज है जिसमें मल्टीपल ये हार्ट मिलता है? आपको याद रखना, आर्थ्रोवर्म उसमें एक एग्जांपल है। और 13 हार्ट। कॉकरोच का कितना हार्ट रहता है? ऑल ओवर 13 हार्ट रहता है, ठीक है। 13 ये देख सकते हैं, ये कुछ एनिमल जिसमें मल्टीपल हार्ट मिलता है, ठीक है। आप आर्थ्रोवर्म, टर्टल फिश, इसे पूछा नहीं जाएगा। ऑक्टोपस का भी जान सकते हो, ठीक है, मल्टीपल हार्ट है, ठीक है। और आर्थ्रोवर्म का भी है, ठीक है। और आप ये जान सकते हो कि व्हिच एनिमल हैज़ दी 13 हार्ट चैम्बर, कौन सा है? कॉकरोच, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉकरोच में है, ठीक है। और आपको फिश में से एक एक्सेप्शन है। फिश में से एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि डॉल्फिन जो है वो उसका 4 हार्ट चैम्बर है, ये एक्सेप्शन में गिना जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ फिश, उसमें 4, एक तो आपका क्रोकोडाइल हो गया और डॉल्फिन हो गया, जो कि एक्सेप्शन है रेप्टाइल और फिश में से, ठीक है। जो 4 हार्ट चैम्बर है, याद रखना। और कॉकरोच में 13 है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं ना, जो आप मैंने बोला था, हार्ट में, ह्यूमन का हार्ट में कौन सा कैरी करता है प्योर ब्लड? वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ओरी सेल, ठीक है, यूरी सेल, ये आपको याद रखना। तो ये सब चीज़ आप लोग जान सकते हैं क्या क्या है। एशियाटिक लायन भी ख़त्म होते जा रहा है मैमल में। पेगुम होंग जो कि काजीरंगा में ज़्यादा पाया जाता है, ये भी कम है इंडिया में। स्नो लेपर्ड, ये भी कम है। पूछा गया था, ठीक है, स्नो लेपर्ड के बारे में। एंडेंजर स्पीसीज, एक यूएन का एक लिस्ट है एंडेंजर स्पीसीज के रिलेटेड, मैं इसको बोलता हूँ उसके रिलेटेड के।
रेप्टाइल में देख सकते हैं ये सब है, ठीक है। टर्टल उटल, हॉक्सीबल टर्टल, जो उड़ीसा में एक तट पे पाया था ना टर्टल, रिसेंटली न्यूज़ में था। और एम्फीबियन में क्या होता है, फ्लाइंग फॉग और टाइगर टोड। टाइगर टोड मतलब फिश तरह का ही रहता है ज़्यादातर, ज़मीन में भी रहता है और अंदर में रहता है, टाइगर तरह का देखने को मिलता है। देख सकते हैं ये वाला टर्टल सबसे जो अभी ऊपर आ रहा था हमें, हॉक्सीबिल, ये उड़ीसा का तट में मिलता है, ठीक है, उड़ीसा का कोस्ट में मिलता है, इसलिए इसको एंडेंजर स्पीसीज़ में रखा गया, बहुत कम हो गया। आदमी लोग इसको चोरी चोरी करके ब्लैक मार्केटिंग इसमें बेच देते हैं, ठीक है। कुछ दवाई ववाई बनाने के लिए लोग ज़्यादा काम में आता है, इसलिए ज़्यादातर इसको चोरी करके बनाया जाता है। तो ये सब है, तो आपको याद रखना। और ओलिवी, ये भी एक टर्टल का स्पीसीज़ है, ठीक है। ओलिवी और हॉक्सबिल आपको याद रख के जाना है। पहले ये यूनाइटेड नेशन का देख लेते हैं, ये कंजर्वेशन के रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म क्या है, IUCN का है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये फुल फॉर्म है। आई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, यू का फॉर्म है यूनियन, और सी का फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उसका नाम है एन से फुल फॉर्म, ठीक है। याद रहेगा ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल और नेचुरल का रिसोर्स, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये इन अक्टूबर 1948 को हुआ था फ्रांस में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इस कन्वेंशन में नेचर और नेचुरल रिसोर्स को बढ़ाने के लिए हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, IUCN कॉम्पोज ऑफ गवर्नमेंटल एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ये हर साल अपना लिस्ट तैयार करता है जिसमें एंडेंजर स्पीसीज के बारे में छोड़ता है, ठीक है। और IUCN ऑल्सो प्ले फंडामेंटल रोल इन द क्रिएशन ऑफ की इंटरनेशनल कन्वेंशन, ठीक है, इंक्लूडिंग रामसर वेटलैंड के बारे में भी ये लोग छोड़ता है, ठीक है, रामसर वेटलैंड के बारे में। तो रामसर वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर जहाँ पर ये रामसर साइट होता है ना, ये रामसर तो पहले तो ईरान में कन्वेंशन हुआ था, कब हुआ था, 1971, पूछा था ये डेट बहुत बार, ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम में बहुत बार आया, ठीक है, रामसर कन्वेंशन। और एक चीज़ मैं बोल दूँ, रामसर जो कन्वेंशन है वो ईरान में हुआ था, और IUCN उसके रिलेटेड भी मतलब उसके अंदर भी हाथ है IUCN का बनाने के लिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सब, ठीक है, फंडामेंटल रोल इन द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल, ये सब बनाने के लिए वो लोग का ही हाथ है, ठीक है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी IUCN, और मैंने तो उसका हेडक्वार्टर पढ़ा दिया ना, ग्लैंड आपका कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड का ग्लैंड में है। तो इसको जान सकते हो, आपको पढ़ना तो पढ़िएगा, ये सब अपेंडिक्स, ये सब, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़। तो ये मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, ये आपको अभी काम में आना, और इम्पोर्टेंट पॉइंट, CITES क्या होता है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फन्ना, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था एडॉप्ट इन 1973 टू रेगुलेट दी वाइल्ड लाइफ कमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड एलिमेंट एंड प्लांट स्पेशल, मतलब ये एग्रीमेंट किया गया वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड होगा वाइल्ड लाइफ एनिमल का और प्लांट का स्पीसीज के लिए, टू इंश्योर दैट दी इंटरनेशनल ट्रेड डज नॉट थ्रेटन दी सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीसीज, मतलब इसमें डिसाइड किया गया जो तुम लोग ट्रेड करते हो एनिमल प्लांट का वो सब का एक दूसरे से और देश, तो वो तुम लोग एक प्लांट का जो स्पीसीज है उसको ख़त्म नहीं किए बिना ये ट्रेड करना, तुमने ख़त्म कर दिया मार मार के तो बचा ही नहीं तुम्हारे देश में, तुम लोग वो जगह का एक फ्लोरा फन्ना और बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होता ना, तो यही कन्वेंशन वही बनाता है, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ ट्रेड एंड एंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फन्ना के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी था। इसके अपेंडिक्स में लिखा हुआ है रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ये सब के बारे में लिखा हुआ है। तो EPC में एक क्वेश्चन आया था, अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। EPC में एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन देख सकते हैं ना, विद द रेफरेंस ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल, मतलब IUCN जो रेड लिस्ट होता है, IUCN का रेड लिस्ट ग्रीन लिस्ट वो सब छोड़ता है, रेड ब्लू ग्रीन यून करके छोड़ता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें ये पॉइंट दिया हुआ है, क्या हो दिया था, IUCN इज़ ए ऑर्गेन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो ये क्या ऑर्गेन है, नहीं, इसका ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशन का,
ये बस उसका एक पार्ट है। ऑर्गन, प्रिंसिपल ऑर्गन तो मैंने पढ़ाया था ना यूनाइटेड नेशन का, नहीं पढ़ाया तो मैं फिर से अभी कोई बता दूंगा। एंड सिटी साइज मैंने बोला था, सिटी साइज का भी फुल फॉर्म इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंटल। ये है या नहीं? नहीं, ये भी नहीं है, सही आंसर नहीं है। इंटरनेशनल का तो ऑर्गन नहीं है, पहली बात है। आयुष्मान रन द 1000 फील्ड प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये प्रोजेक्ट चलाता है, हाँ ये लोग चलाता है प्रोजेक्ट। सिटी साइज इज़ ए लीगल बाइंडिंग ऑन द स्टेट दैट हैव टू जॉइन इट, बट द कन्वेंशन डज नॉट टेक प्लेस इन नेशनल लॉ के खिलाफ नहीं जाता है, पर वो बाइंड करता है कि आप लोग ये वाला रूल फॉलो कीजिए। हाँ ये भी सही है, तो क्वेश्चन 2 और 3 सही है, ठीक है, ऑप्शन 2 और 3। तो यही होता है, आपको जानना है। आयुष्मान का एक आयुष्मान मेंटेन करता है एक रेड लिस्ट स्पीसीज जो थ्रेटन होता है, ठीक है, हर बार छोड़ता है, ठीक है, हर साल। कुछ है आपको जानना है सही से।